नमस्कार दोस्तों, ज्ञान अड्डा में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं चाइना इंडिया विवाद के बारे में, जहां पर चाइना एक तरफ इंडिया पर घुसपैठ कर रहा है, वहीं पर चाइना माउथपीस के द्वारा वार्न किया जा रहा है इंडिया को कि जो न्यू कोल्ड वॉर चाइना और यूएसए के बीच में चल रहा है उस पर चेतावनी देते हुए कहा गया है कि इंडिया को इस पर शामिल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जानते हैं क्या है पूरा मैटर और इंडिया इस पर क्या स्टेप्स उठाता है। इन सारी चीज़ों को जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में और वीडियो को एंड तक देखिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या है मैटर। तो जहाँ पर लद्दाख में काफ़ी सारे तनाव बने हुए हैं, चीन घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, वहीं पर उसी बीच पर भारत में शामिल होने को लेकर चेतावनी देते हुए चीन की सरकार की तरफ से चलाए जाने वाले जो ग्लोबल टाइम्स है उसका मुखपत्र बनते हुए, चीन का मुखपत्र बनते हुए ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि अगर भारत अमेरिका का साझेदारी बनकर चीन के खिलाफ कुछ भी करता है तो इसके परिणाम भारत के लिए अच्छे नहीं होंगे। इस तरीके से बात करते हुए चीन का यह भी कहना है कि भारत में राष्ट्रवादी भावनाएं तेजी से बढ़ रही हैं, जो चीन अमेरिका के बीच संभावित कोल्ड वॉर की स्थिति का अत्यधिक लाभ उठाने के लिए भी उकसा रही हैं। तो यह राष्ट्रवादी भावनाएं किस तरीके से यहाँ पर हम देखी जा सकती हैं कि कोविड-19 जैसी महामारी के चलते और साथ ही साथ में जो भी चीन की इरेगुलर एक्टिविटीज़ इंडिया के खिलाफ हो रही हैं, उन सारी चीज़ों को देखते हुए बार बार यहाँ पर हमारे इंडिया पर चाइनीज़ प्रोडक्ट को बैन किया जा रहा है, चाइनीज़ गो बैक या चाइनीज़ आइटम्स का बॉयकॉट किया जा रहा है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए उसने चेतावनी दी है और चेतावनी भरे लहजे पर यह भी कहा है कि अगर भारत इनमें पड़ता है तो कोरोना महामारी के चलते जो भी इकोनॉमिक कंडीशंस डाउन हो रही हैं, इस पर आर्थिक परिणाम भी काफ़ी भयावह भारत के लिए होंगे। और यहाँ पर लेकिन एक्चुअल फैक्ट अगर देखा जाए तो चीन का कहना यह है कि भारत अमेरिका चीन के शीत युद्ध में शामिल होता है तो भारत को आर्थिक बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लेकिन तथ्य यह है कि अगर हम बहिष्कार करते हैं और अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, मेड इन इंडिया या मेड बाय इंडिया कहना चाहिए, चालू करते हैं, तो इस पर हम $57 बिलियन बचा पाएंगे, क्योंकि अराउंड $57 मिलियन हम इम्पोर्ट, जो सामान इम्पोर्ट चाइना के थ्रू किया जाता है, तो $57 मिलियन वहाँ पर हम देते हैं। और अगर इम्पोर्ट हम बैन करते हैं या हमारी चीज़ें आना बंद हो जाएंगी तो हमारा कितना सेव होगा, हमारे $57 मिलियन सेव होंगे हमारे इंडिया पर। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन शुरुआत में ये काफ़ी सारे नुकसान हमको झेलने पड़ेंगे, काफ़ी सारे झटके जो हैं उसको झेलना पड़ेगा। लेकिन उन सारी चीज़ों को अगर हम कर लेते हैं तो हम एक सफल राष्ट्र के रूप में सक्षम हो जाएंगे। अब वह कुछ लॉसेज जो हैं वो शुरुआत में वह किस तरीके से होंगे, तो जो भी बेसिक पार्ट्स हैं, जो भी मोबाइल एसेसरीज़ के स्पेयर पार्ट्स होते हैं, जो भी रॉ मटेरियल्स है, वह हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं चाइना और वियतनाम से, जहाँ पर मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स के स्पेयर पार्ट्स और मेडिसिन के एपीआई यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो है, जो कि हमारे इंडिया का हब बोला जाता है, इंडिया में हब है, मेडिसिन हब बोला जाता है, लेकिन उसके रॉ मटेरियल्स जो मंगाए जाते हैं वह चाइना से मंगाए जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें शुरुआत में काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन कुछ समय के बाद में हम इन पर भी सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि एपीआई जैसे ड्रग पार्क बनाने के लिए भी मंजूरी भारत सरकार के द्वारा दे दी गई है और ये काफ़ी शीघ्र ही तैयार हो जाएंगे और भारत एक सफल राष्ट्र के रूप में सक्षम रूप से बन जाएगा और किसी भी अन्य चाइना जैसे देशों की इसको ज़रूरत नहीं होगी। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट यहाँ पर चलेगा। तो इस आर्टिकल से और यहाँ के डेटा फैक्ट से नहीं लगता है कि हमको ज़्यादा लॉसेस झेलने पड़ेंगे। साथ ही साथ में भारत चीन विवाद जो है उस पर यूएस के शामिल होने पर भी चीन ने निशाना साधा। चीन के जो मुखपत्र है उसने निशाना साधते हुए कहा है कि जो ग्लोबल टाइम्स ने लद्दाख में जारी तनाव के बीच जो विवाद है उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता की पेशकश पर भी निशाना साधा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो लद्दाख में चल रहे तनाव की मध्यस्थता करने के लिए प्रस्ताव दिया था, इस पर ग्लोबल टाइम्स ने निशाना साधते हुए कहा कि यहाँ पर भी जो भी एशियन नाइबरिंग कंट्रीज़ हैं वह अपने द्विपक्षीय जो भी विवाद है उन पर सुलझाने में सक्षम है, वह स्वयं से ये सारी चीज़ें सुलझा सकते हैं। इन पर किसी भी तीसरे पक्ष का होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से और साथ ही साथ में भारत को भी बताया गया है कि भारत को चीन के साथ अपने संबंधों में किसी की समस्या से निपटने के लिए अमेरिका को शामिल करने की सावधान रहना चाहिए, यानी कि अमेरिका से दूरी रखते हुए कहा है कि भारत को अमेरिका से दूरी रखनी चाहिए इन सारे विवादों के लिए,
वह खुद ही इन सारे विवादों को सुलझा सकते हैं। इस तरीके से ये बात कही गई है और बताया गया है कि अगर अमेरिका इन सारे मुद्दों पर शामिल होता है तो ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा जटिल और हो जाएगा। और साथ ही साथ में चीन के जो मुखपत्र उसके द्वारा कहा गया है कि भारत अमेरिका का प्यादा ना बने। आई होप कि यू लाइक द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।